काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उन सभी को नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना होगा और उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश भी आ चुका है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, पासपोर्ट को लेकर जो बातें कही गई थी कि पासपोर्ट ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल प्रूफ है। इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले जो है एक बड़ी मीटिंग हुई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह और जो पूर्व जज हैं उनके साथ एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर जो बातें निकल कर आ रही है कि जितने भी घुसपैठिया हैं इस देश के अंदर, जितने भी विदेशी नागरिक इल्लीगल तरीके से भारत के अंदर रह रहे हैं उनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी एक तरीके से वार्निंग मिलना शुरू हो गया है। एक तरीके से अमित शाह की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी परेशानी की बात यही है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उन सभी के पास तो दस्तावेज नहीं है, उन सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और अगर दस्तावेज है भी तो उनके पास क्या है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और उनके अलावा और आपको पता है कि ये सब जो कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये एक तरीके से आपके आइडेंटिटी को साबित करता है, तो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो आप लोगों को भी नागरिकता साबित करना होगा। जितने भी 1987 से पहले के जन्मे लोग हैं तो किस तरीके से मिलेगी, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताता हूँ। देखिए, आने वाले दिनों में एक बड़ी हलचल होगी, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सरकार कुछ दिनों के बाद हो सकता है एनआरसी को भी लाए और वहाँ पर आप लोगों को नागरिकता साबित करना होगा। अब देखिए, जिनकी उम्र जैसे कम है, जैसे 20 साल है या 15 साल है, या जिनकी उम्र 25 साल है तो उनका तो जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। 10 साल वालों का भी बन रहा है, 15 साल वालों का भी बन रहा है, 20 साल 30 साल लोगों का भी बन रहा है। लेकिन जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, 45 साल है, 50 साल है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और आपको पता है कि जन्म जो है, जन्म प्रमाण पत्र जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रूफ है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ये सबसे मजबूत प्रूफ है। इसीलिए यहाँ पर नागरिकता साबित करने के लिए जब आपसे कहा जाएगा तो आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है, ये सारा चीज़ जो है वो जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें आसाम के अंदर हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि 2019 में आसाम के अंदर एनआरसी आई थी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 18 लाख लोगों का नाम उसके अंदर बाहर हुआ था। और जब उनके नाम बाहर हुए तो उनसे जो कागजात मांगा गया था
वो सरकार के द्वारा वो कागजात को जारी किया गया था। लेकिन 18 लाख लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने दस्तावेज़ नहीं दिखा पाए, और सबसे बड़ी हैरानी की बात उसमें यही थी कि जो भारतीय जवान हैं, जो सेना के अंदर अपनी ड्यूटी दे चुके हैं, उन लोगों को भी इससे वंचित किया गया था, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो प्रूफ रखा था वो लोग नहीं दिखा पाए। तो इसीलिए उनको यहाँ पर नागरिकता के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ थे वो नहीं दिखा पाए थे। अब जो है आपको दस्तावेज़ जो है वो नहीं दिखा पाए थे, तो आपको भी यहाँ पर सतर्क होना है। अब देखिए, अगर किसी आदमी का जन्म 1987 से पहले भारत में हुई है, तो भारतीय कानून के मुताबिक समान जन्म से ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी 1955 का जो एक्ट है, उस एक्ट में इसमें साफ लिखा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ दिखाना होगा। आप कहें कि हम 1987 से पहले पैदा हुए हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई प्रूफ तो दिखाना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसके लिए आपको प्रूफ हर हाल में दिखाना होगा। तो आप जन्म का प्रूफ आपको दिखाना होगा। अलग से नागरिकता के लिए कोई भी आवेदन आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ऐसे आदमी को सिर्फ और सिर्फ 1987 से पहले का कोई दस्तावेज़ देना होगा, वो भी ज़रूरत पड़ने पर आपको प्रूफ दिखाना होगा। अब ये बात है कि कौन सा दस्तावेज़ आप देंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 1987 से पहले की आपकी पैदाइश है, तो अब प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि सबसे जो मजबूत और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, या आप स्कूल का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। अब देखिए, स्कूल का कौन कौन सा रिकॉर्ड देना होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप स्कूल गए हैं, जैसे आपने एडमिशन कराया है, तो स्कूल की टीसी होगी, मार्कशीट होगी, तो वो आप दे सकते हैं। वो 1987 से पहले का आपके पास होना चाहिए। अब है कि बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए होंगे, तो उनके पास अस्पताल का रिकॉर्ड होगा, तो वो अस्पताल का भी रिकॉर्ड दे सकते हैं। और अगर उनको पेंशन मिलता है तो वो पेंशन का भी रिकॉर्ड दे सकते हैं। ये उस वक्त देना है जब आपसे मांगा जाएगा तब, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 1987 से पहले का देना होगा। उसके बाद देखिए, तो आपका जन्म का प्रूफ हुआ। अब जो है आपको निवास का भी प्रूफ दिखाना होगा कि आप तो जन्म हो गया आपका, आप 1987 से पहले जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब आपको निवास का प्रूफ दिखाना होगा, जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी आप डोमिसाइल के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि ये डोमिसाइल के लिए कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से पूरे भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। पहले SIR शुरू हुआ, उसके बाद जनगणना हो रही है, मकान सर्वे शुरू हो रहा है, और आगे चलकर NRC को भी लाया जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है। तो इसलिए आपको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रख लेना है। ख़ास तौर पर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जो है वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ भी आपको रख लेना है, जैसे खतियान है, केवाला है, जो जैसे वंशावली है, बंटवारनामा है। ये सारा चीज़ जो है आपके पास हर हाल में होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।